हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द रिकॉल मूवी की। कहानी की स्टार्टिंग में हमें स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेस स्टेशन के कुछ पार्ट्स को बदल रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके स्पेस स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी सी चीज आ जाती है जिसकी आवाज वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तभी हमें वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर कुछ दोस्तों को दिखाते हैं जिसमें ब्रेंडन, चार्ली, एनी, रॉब और रॉब की गर्लफ्रेंड कारा होती है। ये सारे लोग रॉब के फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में पेट्रोल पड़ाने के लिए गैस स्टेशन पे भी रुकते हैं। वहाँ ब्रेंडन कार से नीचे उतरता है और आसपास घूमने लगता है तो उसे एक ट्रक दिखता है जिस पर उसे खून के निशान लगे हुए दिखते हैं। तो वो उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। जब वो उसके करीब जाता है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम हंटर था, जो कि ब्रेंडन को पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे ट्रक के पास में नहीं आना चाहिए था। कि तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है। चार्ली हंटर से कहता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम प्लीज उसे छोड़ दो। तो हंटर उसे छोड़ देता है। तो वो पांचों के पांचों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद में उनमें से 3 लोग जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। वो लोग जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से एक खंडर की तरह दिख रहा होता है। वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवरों की खाल होती है और उनके पार्ट्स होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं। वो देखते हैं वहाँ पर एक आर्मी जनरल ऑफिसर की फोटो भी होती है जो कि कोई और नहीं वही हंटर होता है जो उन्हें गैस स्टेशन पे मिला था। और इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से निकल पाते, हंटर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है और अपने केबिन की तरफ आने लगता है। तो वो दोनों पीछे की विंडो से भाग जाते हैं, पर हंटर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। तो वो उनका पीछा करता है, लेकिन वो तीनों भागने में कामयाब हो जाते हैं और जल्दी से वापस अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं जहाँ उनके 2 दोस्त और थे। वो लोग वहाँ पर टीवी देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में अलग अलग जगह पर घने घने बादल मंडरा रहे हैं, तूफान आ रहा है जो कि बहुत ही एबनॉर्मल है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उनके आसपास भी वैसे ही बादल होते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद में हमें एक यूएस आर्मी की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर यूएस आर्मी के ऑफिसर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये कोई बादल नहीं बल्कि एलियन है जो सन 1960 में धरती पर आए थे, जिन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट को भी पकड़ा था। दरअसल में कहानी की शुरुआत में हमें जो एस्ट्रोनॉट दिखाए गए थे वो 1960 में धरती के ऊपर थे। उनके साथ में कुछ अजीब चीजें हुई थी, उन्हें एलियंस ने पकड़ लिया था। उन दोनों एस्ट्रोनॉट ने सारे लोगों को बताने की कोशिश की थी कि उन्होंने एलियंस को देखा था, लेकिन किसी भी इंसान ने या न्यूज चैनल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा था। उन्होंने उन्हें बताया था कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कि बहुत पेनफुल थे, लेकिन नासा से लेके सारे न्यूज चैनल ने उनकी हंसी उड़ाई थी। अब एक बार फिर से वही एलियन लौट आए हैं। तभी हमें रात को दिखाया जाता है कि एलियन का एक स्पेसशिप क्लाउड से नीचे आता है जिसमें से एक स्पेस शटल बाहर निकलता है जिसे हंटर दूर से देख रहा होता है, क्योंकि हंटर दूसरा एस्ट्रोनॉट था जिसे एलियन ने अगवा किया था। और जब वो स्पेस शटल धरती के करीब आता है तो दूसरे एस्ट्रोनॉट और हंटर दोनों की बॉडी में कुछ होने लगता है। उनके ऊपर कुछ निशान होते हैं जिनसे उन्हें कुछ अजीब सा फील होने लगता है। एक शटल फार्म हाउस के पास गिरता है जहाँ पर वो 5 दोस्त थे। हमें कारा को दिखाते हैं, वो बाहर देख रही होती है जहाँ पर लाल कलर की लाइटनिंग हो रही होती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड रॉब उसके पास आता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। रॉब चिल्लाकर बाकी के लोगों को भी बुला लेता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आ रही होती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद में वो होश में आ जाती है। तभी हमें ब्रेंडन के कुछ कैमरास दिखाते हैं जो कि उसने घर के आसपास लगाए होते हैं। वो कैमरास मोशन से एक पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं। वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर हंटर की पिक्चर क्लिक हुई होती है, मतलब वो हंटर उनके घर के आसपास होता है। रॉब उसे बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे हंटर कहीं नहीं दिखता है। फिर उसके बाद वो अंदर आ रहा होता है तो उसके पैर में कुछ अजीब सा चिपक जाता है। वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ उसे एक एलियन छुपा हुआ दिखता है। उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है और वो घर के अंदर भागकर आ जाता है जहाँ पर वो चारों दोस्त डर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके घर के आसपास एलियंस हैं। उनके किचन से कुछ आवाज आती है। जब वो किचन में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक एलियन का ड्रोन होता है जो कि घर का इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है। वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है और उस घर से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उनके घर में एलियन आ जाता है। तो रॉक उस एलियन पर शूट करने लगता है, लेकिन बुलेट एलियन के ना लग के उसकी गर्लफ्रेंड के लग जाती है। तो वो लोग कारा को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं बचा पाते हैं। वो मर जाती है, जिससे रॉब को बहुत दुख होता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी। वो अपना आपा खो देता है और वह सबके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। इसलिए चार्ली उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके अपने साथियों को लेकर गाड़ी की तरफ निकल जाता है। पर वो लोग जब बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं रॉब उनके सामने होता है जो कि होश में आ चुका
का होता है, उसके हाथ में गन होती है, वो उन लोगों के ऊपर शूट करने लगता है कि तभी वहाँ पर एलियन शिप आ जाता है और उसके ऊपर रोशनी डालता है, जिस वजह से रोप उस शिप के अंदर खिंचा चला जाता है। तभी चार्ली और उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खतरनाक मंजर देख लिया था। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी ब्रेंडन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि हंटर ने यहाँ पर लगाया था एलियन को पकड़ने के लिए। वो लोग उसके पैर को चाहकर भी नहीं निकाल पाते हैं। वो अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कोई है, तो अगले ही पल उनके सामने हंटर आ जाता है। हंटर उस ट्रैप से ब्रेंडन को आजाद कर देता है। हंटर को पता होता है कि यहाँ पर चारों तरफ एलियन है, तो वो उन लोगों को छोड़कर वहीं से भाग जाता है और एक जगह जाकर छिप जाता है। अब एक एलियन धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एलियन पैर एक ट्रैक में फंस जाता है, जिससे वो हंटर की बनाई हुई एक ट्रैप के अंदर कैद हो जाता है, जिससे हंटर को बहुत खुशी होती है। इसके बाद हंटर उस एलियन को और उन लोगों को अपने उसी घर में उस कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ पर वो ब्रेंडन के पैर की मरहम पट्टी करता है। साथ ही वो उन तीनों को बताता है कि आज से हजारों साल पहले एलियन इंसानों को अगवा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो अपना एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद में इंसानों को वापस धरती पर छोड़ देते हैं और इसी तरह से उसका भी जन्म हुआ है। दरअसल में इंसानों ने जो भी तरक्की की है वो एलियन की वजह से है। वो इंसानों को यहाँ से अगवा कर ले जाते हैं और अपग्रेड कर वापस धरती पर छोड़ देते हैं। वो बताता है मुझे भी एलियन ने अगवा कर लिया था। उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एक दिन अचानक से उन्हें धरती के बीच एक रेगिस्तान में छोड़ दिया, जिसके बाद उन लोगों ने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की, लेकिन उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। और जब उन्हें इस धरती पर छोड़ा गया था तो उन्हें कुछ याद भी नहीं था, लेकिन हल्के हल्के वक्त बीतने के बाद में उन्हें सब याद आ गया कि एलियन ने उन्हें कैसे अगवा किया था और उनके ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो बताता है कि एलियन की वजह से मेरे अंदर टेलीकम्युनिकेशन की पावर भी आ चुकी है। तो चार्ली पूछता है कि एलियन ऐसा क्यों करते हैं। हंटर बताता है कि शायद वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। वो जिस इंसान को अगवा करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर धरती पर छोड़ देते हैं, वो देखना चाहते हैं उनसे मिलता जुलते हुए प्राणी धरती पर कितने टाइम तक रह सकता है, क्योंकि धरती का सिस्टम उनके प्लेनेट से अलग है। वो लोग सूरज की रोशनी को ज्यादा टाइम तक नहीं झेल सकते हैं। वो लोग सूरज की रोशनी में आते भी नहीं हैं। वो अपने शरीर के निशान भी दिखाता है जो एलियन ने उसे दिए थे। वो बताता है कि मैंने अपनी सच्चाई पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं रिटायर होने के बाद में यहाँ पर आ गया और तैयारी करने लगा कि जब एलियन आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए और कैसे पकड़ा जाए। आज ही की वो रात थी, उसे पता था कि एलियन आज के दिन आने वाले हैं। दरअसल में 1960 में आज ही का वो दिन था जिस दिन एलियन ने उन एस्ट्रोनॉट को मतलब हंटर को पकड़ा था और उन पे एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन अब हंटर ने एक एलियन को पकड़ लिया था और वो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और दुनिया को बताना चाहता था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन का एक दूसरा साथी आ जाता है। वो बहुत तेज आवाज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ब्रेंडन, चार्ली और एनी उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो तीनों केबिन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन का पैर जख्मी था इसलिए वो नहीं चल पाता है। वो एक अलग साइड में भाग जाता है। चार्ली और एनी एक अलग साइड में भाग जाते हैं, लेकिन तभी ब्रेंडन को एक एलियन शिप ऊपर की तरफ खींच लेता है और उसके कुछ देर बाद में एनी और चार्ली को भी वो एलियन शिप ऊपर की तरफ खींच लेता है। चार्ली की जब शिप में आग खुलती है तो उसके चारों तरफ ड्रोन होते हैं। वो अपने आप को किसी तरह से छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसके फ्रेंड को एलियंस ने पकड़ लिया होता है। वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन होते हैं। वो लोग इंसान के शरीर पर अलग उनके हिस्सों को अलग कर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे मेन इंसान का दिल होता है। एलियंस ने उसके साथियों को एक खास तरह के लिक्विड में डुबा दिया था। वो उन लोगों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देते हैं और वो उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिससे उसे बहुत पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अर्थ पर पड़ा हुआ होता है। उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान होते हैं। वो निशान वैसे ही होते हैं जैसे कि हंटर के शरीर पर थे। उन लोग उसे अपने बाकी के दोस्त भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ भी याद नहीं होता है और उन सबके शरीर पर निशान होते हैं। इन सबको ही अगवा किया गया था और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि धरती पर एलियन आए थे जिन्होंने इंसानों को अगवा किया और उन पर एक्सपेरिमेंट कर वापस धरती पर छोड़ दिया। जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुए थे उन्हें क्वारंटाइन करा जा रहा था, जो क्वारंटीन नहीं होना चाह रहे थे उन्हें मार दिया जा रहा था। हैरानी की बात ये होती है रॉब की गर्लफ्रेंड कारा, जिसे रॉब ने मार दिया था, अब वो भी जिंदा हो गई थी। उसे भी एलियंस ने जिंदा कर दिया था। वो लोग फार्म हाउस से वापस अपने घर जाने लगते हैं तो वहाँ पर चेकिंग चल रही होती है। वहाँ पर कुछ आर्मी के लोग होते हैं। वो लोग उनसे बातचीत करते हैं, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि वो अपनी छुट्टी मनाने आए थे, पर आर्मी वाले उनके निशान देख लेते हैं तो वो
उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पांचों दोस्त उनसे लड़ने लगते हैं तो आर्मी वाले उन पर शूट करके उन्हें मार देते हैं। पर चार्ली को अचानक से महसूस होता है कि उसके पास में टेलीकिनेसिस की पावर है। वो अपनी पावर से एक ऑफिसर की गन अपने हाथ में ले लेता है और उन ऑफिसर को मार देता है, और कुछ सेकंड बाद उसके जितने भी दोस्तों की गोली लगी थी वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि एलियन के एक्सपेरिमेंट से इन लोगों को कुछ अलग ही पावर मिल गई है, जिससे ये बहुत जल्दी हील कर सकते हैं, टेलीकिनेसिस की पावर यूज कर सकते हैं, और उन्हें और भी ऐसी कई पावर मिली होती हैं। लास्ट में हमें दिखाते हैं वैसे ही बादल धरती के ऊपर फिर से एक बार मंडरा रहे होते हैं, मतलब एलियन अभी वहां से गए नहीं होते हैं, और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।